आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, पहले 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, अब ये चौथा पार्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7 x पावर 14 है, मल्टीप्लाई y पावर 21 है और z पावर 35 है, और ओवर में है y पावर 14 और z पावर 7। अब हमने इन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखें ये जो है ना स्क्वायर रूट 7, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, तो अब जो है ना इसकी पावर जो है वो 1/7 है। अब हमने इसको लिख देना 1/7 x 14 मल्टीप्लाई y 21 इंटू z 35 y 14 और z 7। अब ये जो था स्क्वायर रूट इसको हमने यूँ लिख दिया है 1/7। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 1/7 है ये सबकी पावर है, इसकी सबको हमने उनकी पावर जो है वो वापस कर देनी। ठीक है, x पावर 14 है, ये 1/7 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह y पावर 21 है, ये 1/7 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह z पावर 35 है, तो ये 1/7 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y के साथ भी 1/7 और इधर भी 7 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, ये जो 1/7 था ये सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू के साथ। ठीक है, अब इनकी कटिंग हो रही, देखिए 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ये सबकी कटिंग होगी। अब यहाँ पे बचा x पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा y पावर 2, अब मल्टीप्लाई z यहाँ पे बचा z पावर 5, अब नीचे बचा y पावर 2 और z पावर 1। ठीक है, अब ये y स्क्वायर और y स्क्वायर ये हो गए कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा है x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे z पावर 5 है और यहाँ पे 1 है, तो एक कैंसिल हो गई इसमें से इसके साथ, तो पीछे बची z पावर 4। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 5 × 25 है, उसकी पावर है n+1। ठीक है, -25 × 5 और उसकी पावर है x+1 n+1 सॉरी 2n। ठीक है, ओवर 5 × 5 उसकी पावर है 2n+3 -25 इसकी पावर है n+1। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। ये जो 25 है, इसके 25 के जो फैक्टर बन देंगे वो 5 × 5 यानी 5 पावर 2, और यहाँ पर n+1 ऐसे आ गया माइनस। इसी तरह इस 25 के भी 5 पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर क्या है 2n। ठीक है, अब नीचे 5, अब इसकी तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ये 2n+3 ऐसे आ गया। अब ये 25 का बनेगा 5 पावर 2 और उसकी पावर है n+1। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 5 2, अब देखो ये जो 2 है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के साथ, तो हो जाएगा 5 2n + 2 1 ज़ा 2। इसी तरह अब ये जो है ना 5 की पावर जब बेस सेम होना तो पावर ज़्यादा हो जाती है, ये होती है बेस नीचे वाली, और जो ऊपर होती है इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अब देखो दोनों बेसिस सेम है 5 और 5, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 + 2n। ठीक है, अब नीचे है ये है 5 पावर 2n + 3n। ठीक है, इसकी पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 2 और 1 सेपरेट कर देंगे। ठीक है, 3 को ऐसे लिख देंगे 2 + 1। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगी ये हमने इसको ऐसे तोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमने 2 बनाना है, ये आगे देखते हैं।
5 इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को इनके साथ, 2n और प्लस 2 1s are 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये जो है ना इनको पावर्स को सेपरेट कर देना है, ठीक है। ये भी 2n प्लस 2 है, ये भी 2 प्लस 2n है, ये भी 2n प्लस 2 है, तो हमने इसको भी 2n प्लस 2 बनाना था। हमने क्या किया, 3 को तोड़ के लिख दिया, 2 प्लस 1 में लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 5 इंटू 2n प्लस 2, ठीक है। फिर आगे है -5 उसकी पावर भी 2n प्लस 2। अब आगे है बटे के नीचे जो है हमारे पास वो भी 5 इंटू 5 की 2। अब हमने क्या करना है, इसको 2n प्लस 2 और 1 पावर को सेपरेट कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया, 5 इंटू 2n प्लस 2 और ये जो 1 पावर थी वो हमने कर दी सेपरेट, ठीक है इनको। अब ये आ गया -5 पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 इन दोनों में है, तो ये आ गई कॉमन। 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गई, अंदर बचा 5 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ ना बचे वहाँ पर 1 रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 5 पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ गई कॉमन 2n प्लस 2। तो यहाँ पे बचा 5 इंटू 5 माइनस, यहाँ से पूरे का पूरा कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर भी 1 रह गया, ठीक है। अब ये हो गए एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब 5 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाता है 4 और ये 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 25 में से 1 माइनस करें तो 24, ठीक है। अब ये कटिंग हो रही है, 4 1s are 4, 4 6 are 24, ठीक है। तो 1/6 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।